हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो आज शियाओ सिंचैन एंड सॉन लंग की शादी थी। वुइंग सिंचैन को रेडी कर रहा था, बट वो अपने चिंता में ही खोया हुआ था। वो सोच रहा था उसके एंड लंजा के किस के बारे में। पता नहीं क्यों उसने लंजा को किस किया, बट उसे लग रहा है जैसे कि उसने ठीक किया है जो भी किया है। ये बात सिंचैन ने नोटिस किया। उसने पूछा, शायर आप बहुत ही चिंतित है, क्या सोच रहे हैं? वुयिशियन ने कहा, सिंचन क्या मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकता हूँ? और कोई नहीं है जिससे मैं ये सब बातें कर सकता हूँ। सिंचन ने कहा, शायर हम बचपन से दोस्त हैं, आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं। क्या कुछ गलत हुआ है? वुयिशियन ने कहा, नहीं, बट ये ट्रोल के बारे में है। सिंचन ने कहा, क्या उसने कुछ गलत किया है? क्या उसने टच किया है? क्या आप चाहते हैं कि मैं उसका हाथ काट दूं? वुयिशियन ने कहा, नहीं सिंचन, काम डाउन। उसने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें उसका हाथ काटने की ज़रूरत नहीं है। सिंचन ने कहा, सॉरी सायर, एक्चुअली मीटिंग रिचुअल के टाइम उसने जो कुछ भी किया है, अब मैं उसको ट्रस्ट नहीं करता। खैर जो भी हो, अब क्या बात हुआ है? वुयिशियन ने अपने लिप्स में फिंगर्स रखी एंड सिंचन से पूछा, जब तुमने एंड सॉन्गला ने फर्स्ट टाइम किस किया था, कैसा फील हुआ था? सिंचन पैनिक हो उठा। उसने पूछा, क्या उसने तुम्हें किस किया है? क्या अब मैं तुम्हारे पापा को बताती हूँ ये बात? तभी वुयिशियन ने कहा, उसने मुझे किस नहीं किया है, मैंने उसे किस किया है। सिंचन ने पूछा, क्या? बट ये तो लॉ के खिलाफ है। वुयिशियन ने कहा, हाँ मुझे पता है, बट अब मैं क्या करूँ? वो घोड़े से बहुत ज़ोर से गिरा था एंड मुझे लगा था कि मैं उसे खो दूँगा। सिंचन ने कहा, तो आपने उसे किस कर दिया? वुयिशियन ने कहा, आई नो इसका कोई मतलब नहीं है, बट तुम मेरे पापा से कुछ नहीं कह सकते, प्लीज़। सिंचन ने कहा, ठीक है मैं नहीं कहूँगा, बट आप ऐसा फिर से नहीं कर सकते, अगर किसी को पता चल गया तो। वुयिशियन ने कहा, मुझे पता है कि हमारे लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट है रॉयल ग्रूम्स के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि पापा उसे घर भेज देंगे अगर मैं उनसे मना कर दूँ तो। और वैसे भी फादर चाहते हैं कि मेरा जल्द से जल्द शादी हो जाए ताकि और कोई कुछ ना कह सके। सिंचन ने कहा, अच्छा ये बात है? ये बोल के सिंचन ने स्माइल किया। वुयिशियन ने कहा, हंसो मत सिंचन, तुम्हें पता है ना पापा मेरे लिए हस्बैंड ढूंढ रहे थे, जब उनको नहीं मिला तब वो मुझे नेबर्स की तरफ बेचने लगे। तुम्हें पता है ना वेंस ने मेरे साथ क्या किया था? सिंचन ने कहा, अगर वेंस के साथ माउंटेन ट्रोल का कंपेयर किया जाए तो माउंटेन ट्रोल परफेक्ट है। वेंस ने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया था और मैंने ये देखा था, अब मैं ये सब नहीं देख सकता। तुमने कहा ना कि लांगवांग जी के साथ अगर वेंस का कंपेयर किया जाए तो लांगवांग जी परफेक्ट है। सिंचन, शायद ये मेरे लिए लास्ट चांस है लव के लिए, प्लीज़। तभी सिंचन ने कहा, अच्छा ये बताओ, जब तुमने उसे किस किया तो कैसा फील हुआ था? क्या अच्छा फील था? वुयिशियन ने कहा, हाँ, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया था, मेरा हाथ पैर स्वेटिंग कर रहा था एंड मेरे लिप्स फायर में था। उसका स्मेल कितना अच्छा है, शायद इससे ज़्यादा अच्छा फील मैंने ज़िंदगी में नहीं किया था। सिंचन ने कहा, वो तुम्हारा फर्स्ट किस है और देख के ही पता चलता है कि तुम कितने अच्छे फील कर रहे थे। जब मैंने एंड सॉन्गलन ने किस किया था मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था, मैं स्वेटिंग कर रहा था, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया था। तुम एक पावरफुल ओमेगा हो एंड लांगवांग जी एंड स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा, तुम दोनों की सेंट मैच करता है। ये दूसरे अल्फ़ा लवर्स की तरह नहीं है। वुयिशियन ने कहा, माँ हमेशा कहती थी जब किसी पेयर की सेंट मैच करता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट जोड़ी बन जाता है। मुझे नहीं पता कि प्रिंस लान मेरे लिए परफेक्ट मैच है या नहीं, बट सीरियसली कहूँ तो वो स्मेल मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सिंचन ने कहा, मुझे ज़्यादा अल्फ़ा ओमेगा की मैरिज के बारे में पता नहीं, बट जो भी हो, अगर तुम मुझसे बात करना चाहो तो तुम कर सकते हो किसी भी वक्त, बट अब हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आज मेरी शादी है, याद है ना? वुयिशियन ने कहा, हाँ हाँ मुझे याद है, अब सब कुछ रेडी है, चलो जल्दी रेडी हो जाओ। अब वो लोग रेडी होने लगे। सिंचन ने कहा,
आज तुम एंड वो ट्रोल शादी को अच्छे से देख लेना। अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाएगा। अब विशियन शादी के मंडप के पास था। उसके पापा के पास खड़ा था एंड उसके पास लंजा खड़ा था। अब शादी के रिचुअल स्टार्ट होने वाले थे। अब सॉनलैन एंड सिंचन एक दूसरे के सामने आ गए। उन दोनों ने प्रॉमिस भी लिया एंड बोझ भी किया। विभीषण को बहुत अच्छा लग रहा था अपने दोस्त को ऐसे खुश देख के। लंजा भी शादी को ध्यान से देख रहा था। अब उनके रिचुअल की बारी थी जब सिंचन एंड सॉललैंग लड़ाई करेंगे। अब लड़ाई स्टार्ट हो गया। वो दोनों एक दूसरे को बीट कर रहे थे। लड़ाई बहुत ही भयंकर था। लंजा को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो देख नहीं पा रहा था ऐसा लड़ाई। उसने अपने आंखें को घुमा लिया। विंग भी लंजा की तरफ देखने लगा क्योंकि विंग की आंखों में भी डर था। फाइनली सियो सिंचन घायल हो गया एंड सॉनलैंग जीत गया। सॉन्गलैंग को डोमिनेंस डिक्लेयर कर दिया गया। अब उनके फिजिकल रिचुअल की बारी थी। शुयंग कह रहा था बट वो लोग तो पहले से ही इतना क्लोज है, अब इस रिचुअल की क्या ज़रूरत है। तभी जियांगचेन ने कहा फिर भी रिचुअल की ज़रूरत है। लंजा ने विंग से पूछा बट तुमने कहा था कि शादी से पहले कोई टचिंग अलाउड नहीं है। विंग ने कहा यह सिर्फ रॉयल के लिए, वो लोग रॉयल नहीं है तो उनके लिए अलाउड है। अब ड्रम्स बजने लगे। अब पूरे कैंप के सामने सिंचन एंड सॉनलैंग फिजिकल होंगे एंड वहाँ पर भी उनको फाइट करना पड़ेगा। लंजा को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। वो देख नहीं पा रहा था बट उसने देखा कि विंग ध्यान से देख रहा है। विंग को बहुत ही हॉट फील हो रहा था। जब सॉनलैंग एंड सिंचन क्लोज हो रहे थे तब विंग ने अपने हाथ को लंजा के थाई में सहला रहा था। लंजा को बहुत ही हॉट फील हो रहा था। वो ब्रीथिंग भी नहीं कर पा रहा था एंड विंग स्मिक कर रहा था। एंड उस तरफ सॉनलैंग सिया और सिंचन को बहुत टॉर्चर कर रहा था बेड पे, क्योंकि वो डोमिनेंस था तो वो कुछ भी कर सकता है, वो ऐसे ही क्लेम कर सकता है। बट लंजा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने कहा ये तो बर्बरिक है। विंग ने कहा ये हमारी ट्रेडिशन है। शायद तुम्हारे ट्रेडिशन से डिफरेंट होगा बट फिर भी तुम्हें तो ऑनर्ड होना चाहिए कि तुम ये सब देख रहे हो ट्रोल। अब कंटिन्यू विंग अपने हाथ को लंजा के थाई में सहला रहा था। अब लंजा कंट्रोल के बाहर जा रहा था एंड फाइनली उनका ये रिचुअल भी ख़त्म हो गया। अब उनके टेंट के अंदर का रिचुअल बाकी था जहाँ पे वो दोनों सीक्रेटली लव मेकिंग करेंगे एंड बाहर से सब लोग सुनेंगे। किंग ने कहा विंग एंड लांगवांग जी तुम लोग टेंट के अंदर रह सकते हो एंड सब कुछ देख सकते हो। विंग ने कहा बट पापा ये तो उनका प्राइवेट टाइम है ना, हम लोग वहाँ पे इंटरफेयर ना करें तभी अच्छा है। तभी सॉन्गलैंड ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैंने सिंचन से बात किया है एंड वो भी राज़ी है, तुम लोग अंदर आ सकते हो। अब लंजा एंड विंग टेंट के अंदर था एंड उनके सामने सिंचन एंड सॉन्गलैंड क्लोज हो रहा था। वहाँ पर भी फाइट था। सॉन्गलैंड बहुत टॉर्चर कर रहा था सिंचन के ऊपर बट ये उनका रिचुअल था। लंजा को बहुत बुरा लग रहा था, उसे देखा नहीं जा रहा था एंड विंग को भी अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसने कहा लंजा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है एंड तुम्हें। लंजा ने कहा मुझे भी। हम ये देख ही क्यों रहे हैं, ये उनका प्राइवेट टाइम है ना एंड तुम एक ओमेगा हो, हम लोगों का वेडिंग नाइट तो डिफरेंट होगा ना। विंग ने कहा नहीं, यहाँ के लोगों के एक्सपेक्टेशन से कुछ जो हम नहीं बदल सकते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक ओमेगा हूँ, रिचुअल तो सेम ही होगा क्योंकि मैं फ्यूचर किंग हूँ। लंजा ने पूछा कैसे एक्सपेक्टेशंस। विंग ने कहा सिंचन के बैक में एक मार्क है, तुमने देखा ना। ये तब हुआ था जब सॉन्गलैंड ने उसको डोमिनेट किया था फाइट में। लंजा ने कहा इसका मतलब मुझे तुम्हें बाइट करना होगा। विंग ने कहा किसने कहा कि तुम जीतोगे, मैं भी जीत सकता हूँ। लंजा ने कहा हाँ श्योर विंग तुम जीत सकते हो बट एक्सपेक्टेशंस क्या है। विंग ने कहा वायलेंस। अब सिंचन जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसे दर्द हो रहा था। तो लंजा ने कहा मैं ये सब नहीं कर सकता, ये बहुत ही पेनफुल है। विंग ने कहा कभी कभी पेन बहुत ही अच्छा होता है, तुम एक अल्फ़ा हो लंजा।
एक ओमेगा को पेन देना तो तुम्हारा नेचर में होगा। लंजा ने कहा, क्या तुम यही चाहते हो विंग, कि मैं तुम्हें हर्ट करूं? उसने अपने हाथ के नेल्स को विंग के थाई में प्रेस कर दिया। विंग को बहुत ही हॉट फील हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर दिया। उसने कहा, आई डोंट नो। लंजा ने कहा, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? विंग ने कहा, गुड। अब फिर से उन दोनों की नज़र गई उन दोनों के ऊपर, सिंचन एंड सॉनलैंग के ऊपर। वो लोग एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे थे। सिंचन चिल्ला रहा था। विंग ने कहा, मेरे बॉडी डिफरेंट है अल्फा लवर से। मेरी बॉडी बनी हुई है क्योंकि, तभी लंजा ने कहा, चिल्ड्रन कैरी करने के लिए। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। अब सिंचन और भी ज़ोर से चिल्लाने लगा। लंजा ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, ये कैसा लव मेकिंग है? ये बर्बरिक है। विंग को बहुत गुस्सा आया। उसने लंजा को ज़मीन पे पुश कर दिया, उसके हाथों को पिन कर दिया और कहा, हम लोग ये रिचुअल इसलिए करते हैं ताकि हम एक दूसरे के स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट कर सके एंड उनके वीकनेस का एडवांटेज ले सके। इससे पार्टनर्स और भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एंड माँ लोग डोमिनेंस को सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली बेडरूम में। तभी लंजा ने कहा, बट मैं कोई माँ नहीं हूँ। हम लोगों की वहाँ फिज़िकल कोई डिफरेंट होता है, इस तरीके से नहीं होता है विंग। ये लव मेकिंग नहीं है, ये तो कुछ। तभी लंजा ने फील किया कि विंग ने उसको ज़ोर से थप्पड़ मारा। ये देख के सॉनलैन एंड सिंचन भी रुक गए। सॉनलैन ने कहा, शायर अब कर क्या रहे हैं? अब विंग लंजा के ऊपर था। विंग ने कहा, मैं इस ट्रोल को लेसन सिखा रहा हूँ। ये बहुत ही रूड है। विंग लंजा को बहुत ही ज़्यादा पेन दे रहा था। तो सॉनलैन ने कहा, शायर आप उसे टच नहीं कर सकते। विंग ने कहा, बट वो बहुत ही मीन है। तभी सॉनलैन ने उसको पीछे से खींच लिया। विंग ने कहा, उसने कहा कि हमारे रिचुअल्स बर्बरिक है, हम एनिमल्स की तरह है। सिंचन ने कहा, शायर अब प्लीज़ शांत हो जाइए, मुझे नहीं लगता कि वो ये सब कहना चाहता था। हाँ वो इग्नोरेंट है बट। तभी विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर देना कि तुम्हारे वेडिंग नाइट को मैंने डिस्टर्ब कर दिया सिंचन, बट अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगा। लंजा उसके पीछे जाने लगा। उसने कहा, विंग रुको, हमें बात करना होगा। तभी जियांगचन ने उसे रोक दिया। कहा, उसे अकेले छोड़ दो ट्रोल, उसका सेंट बहुत ही स्ट्रांग है, अगर तुम उसके पीछे जाओगे तो कुछ गलत होगा एंड वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। तभी किंग ने कहा, जियांगचन उसे जाने दो, मेरा सन अकेला फ़ाइट कर सकता है। जियांगचन ने कहा, जी शायर। देन उसने लंजा को जाने दिया। किंग ने कहा, अब उन दोनों को एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना होगा, हम उनके बीच में नहीं आ सकते। अब इस तरफ विंग आगे आगे जा रहा था एंड लंजा उसे बुला रहा था। विंग वेट, प्लीज़ रुको। विंग ने कहा, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, कैंप में वापस जाओ ट्रोल। लंजा ने कहा, बट अब डार्क हो चुका है, ये इस टाइम बाहर जाना सेफ नहीं होगा। विंग ने कहा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। लंजा ने कहा, बट मैं खुद के लिए रिवॉर्डेड हूँ। ये बात सुन के विंग ने हंसा। उसने कहा, ये मत सोचना कि मैं हंस दिया तो इसका मतलब मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, वापस चले जाओ लंजा। लंजा ने कहा, विंग आई एम रियली सॉरी, मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए। मैं तुम्हें या तुम्हारे लोगों को इंसल्ट नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें एनिमल्स नहीं समझता। विंग ने कहा, तुमने कहा हमारे रिचुअल्स बार्बरिक है, स्केयर्ड है, तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत था। लंजा ने कहा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था विंग। लंजा धीरे धीरे विंग के पास गया। दिन उसने कहा, मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट सच कह रही हूँ, मैं लव को वायलेंट की तरह नहीं देखता, बट वो लोग जैसा बिहेव कर रहे थे वो वायलेंट थे, इसे लव मेकिंग नहीं कहते। विंग ने कहा, तो फिर लव मेकिंग किसे कहते हैं? शान लोग अपने लव को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? लंजा ने कहा, वो एक्सप्रेस नहीं करते, शान सिर्फ ओमेगा से शादी कर लेते हैं। विंग ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है कि मैं एक ओमेगा हूँ एंड तुमसे मैं वीक हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना? लंजा ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि शान लोग कैसे बिहेव करते हैं,
हाँ, स्ट्रेंथ अच्छी बात है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम एक अल्फ़ा हो, बेटा हो या ओमेगा हो। तुम विंग हो एंड तुम जो भी हो मैं उनसे ही प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, तो फिर बोलो, तुम लोग लव मेकिंग कैसे करते हो? शान लोग लव मेकिंग कैसे करते हैं? लंजा ने कहा, ये एक्सप्लेन करना हार्ड होगा एंड मुझे पता नहीं मैं कैसे कहूँ। विंग लंजा के पास गया एंड उसके हाथ को पकड़ा और कहा, देन दिखाओ मुझे। लंजा पीछे जा रहा था एंड विंग आगे आगे आ रहा था। अब लंजा एक ट्री के सामने जाके रुक गया। अब वो पीछे नहीं जा पा रहा था। अब वो लोग बहुत क्लोज थे। विंग ने लंजा के हाथ को छोड़ दिया एंड उसने अपने हाथ को लंजा के चेस्ट में रखा। देन धीरे धीरे वो लंजा के नेक के पास जाने लगा। विंग के आइस में लस्ट थी। विंग ने कहा, दिखाओ मुझे, शान लोग कैसे फिजिकल लव मेकिंग करते हैं। मुझे दिखाओ तुम लोग कैसे लव को एक्सप्रेस करते हो। लंजा ने कहा, बट हम ऐसा नहीं कर सकते, वो लॉज। तभी विंग ने कहा, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ लंजा, टच करो मुझे, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा जानना चाहता हूँ। लंजा ने कहा, विंग। विंग धीरे धीरे लंजा के हाथ को अपने बॉडी में गाइड करने लगा एंड कहने लगा, टच करो लंजा प्लीज़। विंग ने लंजा के लिप्स में किस कर दिया, एक सॉफ्ट किस। उसे पता नहीं था कि अब वो क्या करेगा। उसे अंदर ही अंदर डर तो लग रहा था। वो वेट कर रहा था लंजा कोई स्टेप लेगा। देन धीरे धीरे लंजा उसको किस करने लगा। अब उनका किस हॉट होने लगा। विंग अंदर ही अंदर पैनिक करने लगा, बट फिर भी उसने दिखाया नहीं। अब उनका किस बहुत ही हॉट होने लगा। लंजा विंग के पूरे बॉडी में हाथ फेरने लगा। लंजा का टच बहुत ही जेंटल था, बहुत ही ज़्यादा। विंग ने किस को ब्रेक कर दिया। देन वो लंजा की तरफ देखने लगा। लंजा का टच इतना जेंटल था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लंजा ने विंग की तरफ एक स्माइल किया। देन उसने विंग के नेक में किस किया। विंग ने अपने हाथ को लंजा के शोल्डर में रैप कर लिया। अब विंग भी लंजा को किस कर रहा था, उसके नेक में, उसके चेस्ट में। लंजा की बॉडी से सैंडलवुड की सेंट आ रही थी, जो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग ने देखा कि उनके लव मेकिंग में कोई भी वायलेंस नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है। लंजा ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि विंग बहुत ही प्रीसियस हो। अब लंजा बहुत ही एक्साइटेड होने लगा, तो विंग ने टीस करते हुए कहा, कोई बहुत ही एक्साइटेड हो रहा है, क्या वेडिंग रिचुअल देख के तुम एक्साइटेड हो गए हो ट्रोल? लंजा ने कहा, नहीं, एक हैंडसम ओमेगा ने मुझे सेड्यूस किया है। तुम बहुत ही नॉटी हो विंग, मुझे ज़्यादा प्रोवोक मत करो। विंग ने कहा, मैं ये चाहता हूँ। विंग धीरे धीरे अपने नेल्स को लंजा के बैक में पुश कर रहा था। उसको बहुत ही प्लेजर फील हो रहा था। लंजा ने कहा, विंग हर्ट हो रहा है। विंग ने कहा, सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। लंजा ने कहा, कोई बात नहीं, बट मुझे ये सब पसंद आ रहा था। विंग ने कहा, शायद हम एक रास्ता ढूंढ सकते हैं जहाँ पे शान एंड माँ के लव मेकिंग एक हो जाए। थोड़ा हर्ट, थोड़ा पेन, थोड़ा जेंटलनेस। लंजा ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें गुड फील करवाता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्लेजर किसे कहते हैं। विंग ने कहा, नो फिजिकल टच, हम लोग ज़्यादा डीप नहीं जा सकते। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो पापा तुम्हें मार डालेंगे। हाँ, मैं हीट में तो नहीं हूँ, बट फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते। लंजा ने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें टच करूँगा और कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा तो तुम मुझे रोक देना, मैं रुक जाऊँगा। विंग ने कहा, ठीक है, टच करो मुझे। अब लंजा ने विंग के फ्रंट को ट्री में पुश कर दिया एंड प्रेस कर दिया। विंग को बहुत ही एक्साइटेड फील हो रहा था। विंग को फील हो रहा था लंजा उसके नेक को किस कर रहा है। अब लंजा उसके पूरे बॉडी को किस कर रहा है, सॉफ्ट किस। विंग लंजा के नाम से मौन कर उठा और किसी ने भी विंग को ऐसे टच नहीं किया था सिवाय लंजा के। ऐसा टच वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है। अब धीरे धीरे लंजा हॉट हो रहा था, उसका टच भी हॉट हो रहा था।
विंग को अच्छा तो लग रहा था बट उसे डर भी लग रहा था। उसने कहा, लंजा लंजा रुक जाओ। लंजा ने कहा, क्या हुआ है? क्या तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? विंग ने कहा, नहीं, बट मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मुझे टर्न करो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ऐसे देखो, एंड स्पेशली वेडिंग नाइट से पहले। लंजा ने कहा, मैं कुछ भी नहीं देख रहा, एंड मैं रुक सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। विंग ने कहा, नहीं, मैं वैसा नहीं चाहता, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, बट मैं तुम्हें टच भी करना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लंजा ने कहा, देन मैं सिर्फ तुम्हें किस करता हूँ। विंग ने कहा, या फिर मैं तुम्हें किस करूँ? अब वो दोनों ही ग्रास के ऊपर लेटे हुए थे। विंग ने लंजा को हक कर दिया। अब वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे, बहुत ही डीप किस। उन दोनों के बॉडी हॉट हो रहे थे, बट वो लोग किस के सिवा और कुछ भी नहीं करेंगे। किस करते करते लंजा अपने हाथों को विंग के पूरे बैक में सहला रहा था। उसने अपने नेल्स को विंग के बैक में पुश कर दिया। इसके वजह से विंग को और भी ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, वो मोर्निंग कर रहा था। उसने अपने आंखें बंद कर दिया। अब लंजा विंग के ऊपर था। लंजा विंग को और भी ज़्यादा किस कर रहा था, एंड नाउ विंग अपने नेल्स को लंजा के बैक में डैगिंग कर रहा था। लंजा ने मोन किया विंग के नाम से। धीरे धीरे वो दोनों रुक गए। अब वो दोनों एक साथ लेटे हुए थे ग्रास के ऊपर एंड आसमां को देख रहे थे। विंग ने कहा, अब हमें स्नान कर लेना चाहिए, देन कैंप में वापस जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पूरे बॉडी में तुम्हारा स्मेल है, एंड हम दोनों ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि हमने कोई फ़ाइट किया है। लंजा ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के नाम से चिल्ला रहे थे, एंड आई एम श्योर किसी ना किसी ने तो सुना ही होगा हम लोगों की आवाज़। सो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, लंजा ने कहा। एज यू विश शायर। विंग ने कहा, फाइन, एंड हाँ, ये देख लेना कि ताकि किसी की नज़र तुम्हारे बैक में ना जाए, क्योंकि मैंने तुम्हारे बैक में बहुत सारे स्क्रैचेस किया है। लंजा ने कहा, ये शायर। विंग ने कहा, एंड हाँ, एक और बात, मुझे शायर करके मत बुलाओ, हम दोनों ही रॉयल्टी में है ना, ये बहुत ही वीक साउंड करता है। लंजा ने कहा, सॉरी शायर, आई मीन विंग। विंग ने कहा, दैट्स बेटर। एंड बिलीव मी, शान के प्रिंस कभी कभी राजकुमार की जगह दास की तरह बिहेव करने लगता है। देन वो दोनों वापस चले गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।